वादी कश्मीर के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का पर्दाफाश हुआ है। किस तरह से उन्होंने गलत तरीके से फेक एडवर्टीजमेंट करके ये बतलाया कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बच्ची जो है वो तकरीबन 99% मार्क्स जो है वो लेकर के आती है और इस तरह से ज़बरदस्त जो है वो जश्न मनाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं और ये दिखाया जाता है लोगों को कि स्काई क्लासेस नाम से जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है और वहाँ पर बच्चों ने जो है वो किस तरह से अपनी कामयाबी हासिल की है। वक्ती तौर तो कुछ घंटे के लिए बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी गई, बहुत ज़्यादा मुबारकबादियां हासिल की गई, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में वो इस बात से बेखबर रहे कि उनका ये झूठ जो है वो पकड़ा जाएगा। जब ये खबर मंजर आम पर आई कि एक बच्ची है जिसने 99% नंबर्स जो है वो लिए हैं इस जेई के एग्ज़ाम में, जो पिछले दिनों उसका रिज़ल्ट आया और उसके बाद जब देखा गया, बारकोड को स्कैन किया गया, पता चला उसके मार्क्स हैं ही नहीं उतने। 99% तो छोड़िए, उस लड़की ने क्वालिफाई भी नहीं किया है। और इस तरह से ये खबर मंजर आम पर आने के बाद लोगों का इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से विश्वास उड़ गया और ख़ासकर ऐसे इंस्टीट्यूशन का जिनका बड़ा नाम है, जिनका बड़ा काम है, जहां पर बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े डॉक्टर्स अभी तक निकले हैं और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चों का वो एडमिशन यहाँ पर कराते हैं ताकि उनका रिजल्ट जो है वो बेहतर आए, लेकिन किस तरह से मैनिपुलेट किया गया और झूठ खबर फैलाई गई कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई है कि अगर आपका बच्चा यहाँ एडमिशन हासिल करेगा तो वो भी इसी तरह से 99% या फिर 100% या फिर जितने भी एग्जाम्स हैं वो इनके लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद जब पीडीएफ के साथ छेड़छाड़ की गई और उस बारकोड को स्कैन किया गया तो पता चला, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा, कि वो बच्ची जो है उसने क्वालिफाई भी नहीं किया है और इतने मार्क्स लाना तो फिर दूर की बात। लेकिन अब जिस तरह से ये बात जब आगे बढ़ती गई तो अब इस हवाले से इंतज़ामिया जो है वो भी हरकत में नज़र आई। जो सूबाई कमिश्नर कश्मीर है उनके जानिब से भी एक बयान सामने, उन्होंने कहा कि इस तमाम मैटर को जो है वो लिया गया है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इंस्टीट्यूशन का मालिक है, किस तरह से ये सारी चीज़ें या गलत खबरें जो है फैलाई गई हैं, ये गलत किया गया, इस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर सोचने और समझने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल दौर में जहां पर हजारों बच्चे उस इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं, इस डिजिटल दौर में भी उन लोगों ने किस तरह से इतनी बड़ी गलती की, लोगों को बेवकूफ़ बनाए। लेकिन आज के दौर में लोग इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है और इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा नाम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। अब इस पर कई सारे सवाल आज जो हैं वो उठ रहे हैं, लेकिन वो अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन सफाई देने में वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनका कहना है कि जब ये रिजल्ट आया और उसके बाद इस बच्ची के पेरेंट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशन में आते हैं, कुछ मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, मुबारकबादी देते हैं कि हमारी बच्ची ने इस तरह से जो है उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, इस जेई के एग्जाम को क्वालिफाई किया है और हमने भी मुबारकबाद दे दी और एडवर्टीजमेंट की, कुछ लोग बुलाए और उसके बाद उसके इंटरव्यूज हुए और जो फिर सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई, उसके चलते ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी जो है वो अब उठी। अब उनका ये भी कहना है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर मीडिया है वो जो है इस खबर को गलत फैला रहे हैं, लेकिन मीडिया ने तो परसों इस खबर को किया है या कल शाम को किया है, परसों जब रिजल्ट आया, और आज ये जवाब जो है वो स्काई क्लासेस की जानिब से आता है कि इस तरह से हुआ है। लेकिन हमने भी कोशिश की कि जो सद्दाम सर हैं उनके साथ बातचीत की जाए, हमने कई फ़ोन कॉल्स जो किए लेकिन उनके साथ राब्ता नहीं हुआ। लेकिन फिर उनके एक असिस्टेंट का कॉल जो है हमें आया, उनने हमें जवाब दिया कि वो अभी क्लास में है, लेकिन उनसे भी हमने जवाब जानने की कोशिश की, बात तो नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पर इस पर कुछ कमेंट जो है वो नहीं कर सकता हो, सारी की सारी बात जो है वो सद्दाम सर ही कहेंगे। लेकिन अब आज के दौर में जहाँ इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सरकार की आंखों के तले सारी चीज़ें हो रही है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर कितनी बड़ी धांधलियां हो रही है, ये एक बिजनेस बन चुका है। ये अब तालीमी मराकिज़ नहीं रहे हैं, अब ये बिजनेस हब बन चुके हैं जहां पे खाली पेरेंट्स को जो है वो लूटा जा रहा है, सपने दिखाए जाते हैं फेक एडवर्टीजमेंट के जरिए। कुछ बच्चे जो होते हैं जो पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोचिए लाखों बच्चे, हजारों बच्चे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाते हैं, उसमें से कुछ
कुछ ही बच्चे जो है फिर आगे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें होना ये कहीं ना कहीं नाकाबिल कबूल हैं और अब इंतजामिया भी इस चीज के लिए जो है वो हरकत में नजर आ रही है। और बच्ची का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये खबरें चल रही है मीडिया के ऊपर या फिर फोटो शेयर किए जा रहे हैं, इससे मेरी मेंटल हेल्थ पर भी जो है वो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनटीए है जिसने इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाया, जहां बाकी चीजें हैं, उस एजेंसी को भी जो है वो मेल लिखी गई, सारी चीजें उन्होंने भी जो है वो क्लियर की। लेकिन किस तरह से ये पूरा ड्रामा जो है वो रचाया गया, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चीजें बाहर आनी चाहिए। क्या इस तरह के और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं फेक एडवर्टीजमेंट के जरिए या इस तरह के चीजें बना करके? चूंकि अब एडमिशंस का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा एडमिशंस आए, ज्यादा बच्चे हमारे पास आए, ज्यादा पैसा कमाया जाए और उस ज्यादा पैसे के चक्कर में इतनी सी इस गलती ने इस सारे की एक किराए पर जो है वो पानी फेर दिया। जिस तरह से सूबाई कमिश्नर कश्मीर के वीके बदूरी का भी जो है वो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा कि सारे मैटर जो है वो हम तक पहुंच चुका है और इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो भी चीजें होगी वो सामने लाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा ही एक हैरान करने वाला मामला है, एक परेशान करने वाला मामला है कि किस तरह से इस डिजिटल दौर में भी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो इस खबर से बेखबर थे कि लोग आज की डेट में इतने बेवकूफ नहीं है और उन्हें पीडीएफ को पढ़ा, लेकिन पीडीएफ पर पढ़ने के बाद उन्होंने उस बारकोड को स्कैन किया जहां पर उस बच्ची का 99% तो नहीं बल्कि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। एक बहुत बड़ी बात है और इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो होना चाहिए और मामला सामने आना चाहिए और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को या तो बैन कर देना चाहिए या इन पर कड़ी कार्रवाई करके बाकी जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनके लिए एक सबक उन्हें मिलना चाहिए, ताकि वो काम कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ करें या तो फिर इस तरह के काम न करें जिससे समाज पर भी उनका असर पड़ेगा, विश्वास टूट जाएगा, बाकी लोगों के साथ जो है वो गलत बयान उन तक ना पहुंचे, गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। आपकी क्या कुछ राय है? आप तक भी अगर इस तरह की खबरें पहुंची हैं, आपके साथ भी अगर कहीं इस तरह का कुछ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं या हमारी मेल दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, इस पर आप हमें मेल भेज सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी आपकी जो राय है या आपका जो क्वेश्चन है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।